कि खुदा ने जो है वो कुछ फरिश्तगान को तरीक गारों में बंद कर दिया और कुछ को शादियां करने की इजाजत दे दी। उन्होंने आकर फिर शादियां की कि फरिश्तगान जो है वो शादियां करते हैं। सांप ने हवा के साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक जो है वो कायम किया और उसके बदला में कायन पैदा हुआ। इस आज की किताब जब 6वां चैप्टर पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है पहली आयत में, जब रोए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। अब एक और जो सवाल पैदा हो जाता है वो ये है कि भाई पैदाइश 6वें चैप्टर में भी खुदा के बेटे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अगर खुदा के बेटों से मुराद फरिश्तगान है तो फिर 6वें चैप्टर में पैदाइश की किताब में यहां पर भी तो खुदा के बेटे अल्फाज आया, तो यहां पर फिर खुदा के बेटों से क्या मुराद है? ऐसे नजरियात जो हैं वो पाए जाते हैं कि यहां पर खुदा के बेटों से मुराद भी फरिश्तगान ही ले लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि यहां पर वो फरिश्तगान है जो गुनाह के सबब से आसमान से गिरा दिए गए और उन्होंने आकर फिर शादियां की। कि खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक नहीं करता कि फरिश्तगान जो है वो शादियां करते हैं। कि शादी तो होती है नफसानी ख्वाहिश हो, तो शादी जो है ये तो नफसानी ख्वाहिश के साथ है ना। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक फरिश्तगान जो है उनके अंदर कोई ऐसी नफसानी या जिस्मानी या दुनियावी ख्वाहिश नहीं पाई जाती। कैसे प्रूव होता है, कैसे साबित होता है? खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया गया कि 7 भाई थे, बड़े भाई ने शादी की और बेऔलाद मर गया। फिर उसके बाद उसके दूसरे छोटे भाई ने उसकी बीवी के साथ शादी की, वो भी बेऔलाद मर गया। इसी तरह 7 ने उस औरत के साथ शादी की और वो बेऔलाद मर गए और आखिर में वो औरत भी मर गई। तो बता, तू क्यामत की तालीम देता है तो क्यामत वाले दिन वो किसकी बीवी होगी? क्योंकि वो 7 की बीवी बनी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से सादर फरमाया कि नंबर 1 तुम गुमराह हो। पहली बात है कि तुम क्या हो? गुमराह हो, ना खुदा की कुदरत को जानते हो ना किताबे मुकद्दस को। क़यामत वाले दिन ब्याह शादी नहीं होगी बल्कि लोग किस तरह होंगे? फरिश्तों की मानिंद होंगे। क्या लिखा हुआ है? लोग फरिश्तों की मानिंद होंगे। तो अब इसका क्या मतलब निकला कि ब्याह शादी वाला चक्कर जो है ये फरिश्तों में नहीं होता, लेकिन नजरिया बयान किया जाता है कि ये वो जो गिराए गए फरिश्ते हैं ये वो हैं जिन्होंने आके इंसान की बेटियों से जो है वो आदमी की बेटियों से शादियां की। तो एक दफा मेरे से किसी ने बात की तो मैंने कहा भाई बड़ी अजीब बात है कि पहले खुदा उन्हें नीचे गिराए और फिर जो दूसरा नजरिया बयान किया जाता है कि जो गिराए गए फरिश्ते हैं उनको तरीक गारों के अंदर बंद कर दिया गया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि पहले खुदा उनकी शादियां करवाए और फिर जो है वो उनको तरीक गारों में बंद करे, या फिर इस तरह से कह ले कि खुदा ने जो है वो कुछ फरिश्तगान को तरीक गारों में बंद कर दिया और कुछ को शादियां करने की इजाजत दे दी। खुदा का कलाम इन बातों की तस्दीक नहीं करता। समझ आ गई बात की? तो यहां पर खुदा के बेटों से मुराद जो है वो सिम की जो नस्ल है वो रास्तबाज नस्ल है। सिम की नस्ल जो है वो रास्तबाज नस्ल है और कायन जो है उसके बारे में बात की जाती है कि उसकी नस्ल जो है वो उसी के नक्शे कदम पे चली है। तो रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, रूहानी मायनों में देखा जाए तो खुदा के बेटों से मुराद जो है वो रास्तबाज लोगों की नस्ल है और आदमी की बेटियों से मुराद कायन की नस्ल है। समझ आ गई बात की? तो यहां पर खुदा के बेटों से मुराद फरिश्तगान नहीं है। अच्छा, यहां पर एक और क्रॉस क्वेश्चन पैदा हो जाता है। अगर कोई ज्यादा जोर दे ना कि नहीं जी यहां पे फरिश्तगान ही है, अगर कोई ज्यादा जोर दे तो यहां पर एक और क्रॉस क्वेश्चन पैदा हो जाता है और वो ये है कि अच्छा चले जी मान लेते हैं कि अगर ये फरिश्तगान है, गिराए हुए फरिश्ते हैं जिन्होंने शादियां की हैं, अगर इसका मतलब तो फिर सीधा सीधा बना कि फरिश्तगान के अंदर ये चीज जो है वो मौजूद है। तो अगर ये चीज मान लेते हैं तो फिर वो जो नजरिया माना जाता है कि शैतान ने हवा के साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक कायम किया और फिर कायन पैदा हुआ, तो फिर उसको भी मानना पड़ेगा ना। एक तालीम ऐसी है कि जिसमें इस चीज के मुताल्लिक जो है वो कबूल किया जाता है या माना जाता है
कि सांप ने हवा के साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक जो है वो कायम किया और उसके बदला में कायन पैदा हुआ। इसीलिए लिखा हुआ है कि कायन जो शरीर से था। तो अगर यहां पर हम मान लेते हैं कि फरिश्तगान की बात है और वो शादियां कर सकते हैं, तो इसका मतलब फिर उनका लीडर भी कर सकता है, क्योंकि इन फरिश्तगान की बात करते हैं जो गिराए गए हैं, तो लीडर उनका कौन था? शैतान, जिसको कहा जाता है कि वो लूसीफर जो है वो लीडर था इनका। तो फिर इसका मतलब है लीडर भी कर सकता है। फिर लीडर ने अगर किया तो लीडर वाली बात जो फिर उसको मान ले। जबकि बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर बयान करती है कि आदम जो है वो अपनी बीवी हवा के पास गया और उससे 2 बेटे पैदा हुए, एक कायन और दूसरा हाबल। बाइबल तो ये बयान कर रही है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।